आजकल के युवक माता पिता से प्राय अधिकतर ये अपेक्षा रखते हैं कि उनकी संपत्ति, उनका दुकान, मकान इत्यादि इत्यादि ये मेरी विरासत है, ये मेरा अधिकार है। तो गीता ये कहती है कि भारत के युवान, तू ये सोच तेरे माता पिता के प्रति कर्तव्य क्या है, तेरा कर्तव्य क्या है। अब देखें भारत कैसा होगा। अब केवल एक कल्पना करें यहां बैठे बैठे कि कैसा भारत होगा यदि भारत में गीता आ जाए, भारत के प्रत्येक भाव में यदि गीता आ जाए, कैसा भारत होगा। स्कूलों में गीता पढ़ाई जाए, प्रत्येक बच्चे को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूकता हो, प्रत्येक बच्चे को। महात्मा गांधी ने तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मेरी हार्दिक इच्छा है स्वतंत्र भारत की प्रत्येक पाठशाला में गीता का चिंतन हो, गीता पढ़ाई जाए। बहुत हृदय की भावना थी महात्मा गांधी की कि जैसे ही राष्ट्र स्वतंत्र हो, राष्ट्र की हर पाठशाला में गीता हो। और सच में आप विश्वास करें कि अगर गीता भारत की पाठशालाओं में हो जाए, भाषण जितने देते रहो, बातें जितनी करते रहो, मीडिया में आकर के जितनी बातें करते रहो, वो एक अलग विषय है। लेकिन जब तक हम ग्राउंड लेवल पर, जब तक हम जमीनी धरातल पर सही सोच को नहीं पकड़ेंगे, तब तक इन वृत्तियों का अंत होगा, इन समस्याओं का अंत होगा। लगता नहीं है इस देश में, लगता नहीं। ये कारण कहां है, समस्या कहां है, ये विचारना होगा। अंदर की बिगड़ी हुई सोच, भौतिकवादी सोच, धन लोलुप सोच, विषय लोलुप सोच, उसके कारण है ये समस्याएं सारी। और जब गीता का चिंतन होगा, बच्चों को प्रारंभ से जब गीता पढ़ाई जाएगी, कर्तव्य पालन की प्रेरणा दी जाएगी कि तेरा माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, तेरा आचार्य के प्रति क्या कर्तव्य है, तेरी पढ़ाई के प्रति क्या कर्तव्य है, तेरे जीवन के प्रति क्या कर्तव्य है, तेरा जिस समाज में तू रहता है उस समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, तेरा जिस राष्ट्र की माटी में तूने जन्म लिया है उस राष्ट्र के प्रति तेरा क्या कर्तव्य है, और जिस परमात्मा ने तुझे जीवन और जीवन में सब कुछ दिया है उस परमात्मा के प्रति तेरा क्या कर्तव्य है। हर रूप में गीता में आंसर है, उत्तर है गीता में। कहां रहेंगी समस्या, क्यों रहेंगी। केवल ये कहकर के वी आर सेकुलर, हम धर्म निरपेक्ष हैं, केवल ये कहकर के बात को टाल देना। और हमने कई बार कहा कि गीता में कहां कुछ ऐसा है जहां किसी की धर्म निरपेक्षता पर आंच आती है। बहुत बार व्यासपीठ से बहुत खुले शब्दों में कहा कि हमें कोई बताए तो गीता का कोई एक शब्द जिससे किसी की धर्म निरपेक्षता पर आंच आती। सच बात तो यह है कि ऐसे ऐसे शब्द और ऐसे ऐसे राग अलापने वाले, उन्हें अर्थ ही नहीं पता कि वास्तव में धर्म निरपेक्षता है क्या। कि धर्म को छोड़कर, धर्म को छोड़ने का अभिप्राय मानवता को छोड़ना, धर्म को छोड़ने का अभिप्राय सद्गुणों से किनारा करना, धर्म को छोड़ने का अभिप्राय सद्व्यवहार से अलग होना। धर्म है क्या? जो मानव को मानव बनकर रहना सिखाए, वो धर्म है। धर्म है क्या? जो इंसान के अंदर से उसका देवत्व प्रकट कर दे, इंसान को देवता बना दे, जो वो धर्म है। बस एक वाक्य में आप समझ लें, जो इंसान को देवता बना दे उसका नाम धर्म है, जो इंसान को पशु बना दे उसका नाम अधर्म है। जो इंसान को बिल्कुल पाश्विक वृत्तियों के अधीन कर दे उसका नाम अधर्म। और अब देखें राम और रावण में अंतर। राम के लिए कहा गया रामो विग्रहवान धर्मः, राम धर्म के साक्षात विग्रह हैं। और इसीलिए उनके संपर्क में जो आता गया, जो भी आया, पहली बात तो आप ये देखें, उन्होंने
अपने संपर्क में 14 वर्ष के वनवास काल में सेना बनाई तो किसके? वानर, भालू। मिले तो कहां कहां? कोल, किरात, भील, सबसे जा करके मिले। लेकिन जो भी उनके संपर्क में आया किस दिव्यता को पा गया। गीध जैसा पक्षी, जिसके लिए भगवान शंकर ने भी कहा गीध अधम खग आमिष भोगी। अधम पक्षी, हर समय दृष्टि मुर्दार पर, कितना ऊंचा उड़ेगा लेकिन दृष्टि कहां होगी? कोई मुर्दा नीचे पड़ा है वहां। लेकिन वो गीध भी, वो जटायु भी भगवान के सानिध्य में आकर के आज भी एक पूज्य स्थिति को पा गया, एक दिव्य स्थिति को पा गया। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन जहीं जांचत योगी। भगवान शंकर कहते हैं उमा सुनो उमा ते लोग अभागी। उमा, वे लोग कितने अभागे हैं। भगवान शंकर कहते हैं वे लोग कितने अभागे हैं। उमा ने कहा प्रभु कौन? भगवान शंकर ने कहा सुनो उमा ते लोग अभागे, हरि तज हो ही विषय अनुरागी। जो ऐसे करुण, ऐसे कृपा सिंधु प्रभु को छोड़कर केवल विषयों में अनुरक्त रहते हैं, भगवान की शरण में नहीं आते। गीत भी उनकी शरण में आया, श्रेष्ठता पा गया, परम पद पा गया। हनुमान जी महाराज वैसे कपि, वानर, कहूं कवन में परम कुलीना। स्वयं उन्होंने अपनी विनम्रता, दैन्यता प्रकट की। कहूं कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। लेकिन आप देखें भगवान के संपर्क, संसर्ग से आकर के वह स्थान मिल गया। आज देश में राम भक्तों की अपेक्षा हनुमान जी के भक्तों की संख्या कहीं अधिक दिखाई देगी। इतने राम मंदिर नहीं हैं जितने हनुमान जी के मंदिर हैं देश में। आवश्यक नहीं कि जहां हनुमान जी होंगे वहां राम जी हों ही, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि जहां राम जी हों और वहां हनुमान जी ना हो। ऐसा कहीं नहीं। अपने से भी अधिक श्रेष्ठता जो भी संपर्क में आया दिव्यता पा गया। लेकिन दूसरा उदाहरण आप देखिए, रावण अधर्म है। मारीच पशु नहीं था। मारीच के पास रावण आया, मारीच को आकर के कहा कि ऐसे ऐसे, मामा था रिश्ते में, ऐसे ऐसे मृग बनकर, एक पशु बनकर के जाना है, सीता जी को लुभाना है। और भगवान पूरी बात बताई। मारीच ने कहा मैं क्यों जाऊं। रावण ने अपनी खड्ग निकाल ली, और जैसे ही खड्ग निकाली मारीच का वध करने के लिए, तो मारीच ने कहा एक मिनट ठहर जरा, विचार कर लूं। विचार किया कि मरना तो दोनों ओर है, इस पापी के हाथ से क्यों मरूं। और मानसकार ने एक सुंदर चौपाई लिखी, उभय भांति देखा जब मरना, तब ता किसी रघुनायक शरणा। जब दोनों ओर देखा मरना है तो क्यों ना राम के हाथों से मरूं। तैयार हो गया मारीच, कंचन मृग बना। लेकिन यहाँ विचार की, चिंतन की बात देखें, क्योंकि ये सत्संग चिंतन के लिए है, विचार के लिए है, प्रेरणा के लिए है। कोई कथा प्रसंग भी इसीलिए है कि हम उसमें से व्यवहारिक चिंतन ले सकें। यहाँ विचार की बात देखें, राम जिसके संपर्क में आकर के पशु भी देवतुल्य बन गए, रावण जिसके संपर्क में आकर के मनुष्य को भी पशु बना डाला गया, मारीच को मृग बनने के लिए बाध्य कर दिया, वो रावण, वो अधर्म। गीता का धर्म, चिंतन का धर्म, विचार का धर्म, केवल मजहब नहीं, केवल रिलीजन नहीं, केवल संप्रदाय नहीं, केवल कोई सेक्ट नहीं, केवल कोई पथ पंथ नहीं। गीता का धर्म एक व्यापक सोच, गीता का धर्म एक खुला दर्शन, एक खुला चिंतन। और इसीलिए गीता के लिए कहा गया कि गीता
केवल धर्म ग्रंथ नहीं, गीता जीवन ग्रंथ है। गीता जीवन की प्रेरणाओं का ग्रंथ है। केवल पूजा की पद्धति नहीं गीता, गीता जीवन की पद्धति है। श्रद्धा है गीता, लेकिन साथ साथ जीवन जीने का ढंग है गीता। और वो ढंग आप सुन ही रहे हैं कि कर्तव्य की पहचान अगर ठीक ढंग से हो जाए, कहां समस्याएं रही, कहां समस्याएं रही, क्यों भ्रष्टाचार होगा। यदि किसी भी पद पर, ऊपर से ऊपर पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ये सोच लेगा कि मेरा यहां कर्तव्य क्या है, क्या केवल धन बटोरते रहना, या प्रजा का हित करना, या राष्ट्र की भावना को देखकर राष्ट्र की समृद्धि का प्रयास करना, जब ये प्रश्न होगा तो निश्चित रूप से लगेगा कि राष्ट्र सेवा, प्रजा हित ये मेरा कर्तव्य है, समस्याओं का समाधान। और जो बात युवाओं की कही गई थी, हम प्रायः ये बात सबसे कहते हैं, हर जगह कहते हैं कि भारत के युवान अपने यौवन की ऊर्जा को पहचान, इसे केवल नशों में या केवल अपनी ईगो में, अपने अहम में नहीं आगे बढ़ा। जवानी स्वामी विवेकानंद जी की भी तो थी। कभी कभी प्रेरणा लें आप। केवल 39 वर्ष, 39 years, 5 months and 23 days, 39 वर्ष, 5 महीने और 23 दिन वो महापुरुष इस धरा पर रहा। लेकिन पूरे विश्व की प्रेरणा, अभी हाल ही में 150वीं जयंती, 150वां जयंती वर्ष पूरे विश्व में उस महापुरुष का मनाया गया। ढेरों स्थानों पर ढेरों कार्यक्रम, ढेरों प्रेरणाएं, अनेकों दिव्यताएं। क्यों? यौवन का सदुपयोग अच्छे ढंग से किया। और दूसरी ओर आप देखें, दुर्योधन का यौवन पूरे कुल के संहार का कारण बन गया। दुर्योधन का यौवन पूरे कुल के संहार का कारण, केवल दुर्योधन की बिगड़ी हुई जवानी, बिगड़ा हुआ यौवन। संत ज्ञानेश्वर केवल 21 वर्ष इस धरा पर रहे। और हमने परसों संकेत किया था कि 15 वर्ष की आयु में तो ज्ञानेश्वरी गीता का प्रणयन, ज्ञानेश्वरी गीता अस्तित्व में आ गई केवल 15 वर्ष की आयु में। अगर आपके भीतर संकल्प है, अगर आपके भीतर जागृत चेतना है, अगर आपके भीतर गीता के अनुसार कर्तव्य पालन की दृढ़ प्रेरणा है, तो ये यौवन राष्ट्र के लिए बहुत समृद्ध प्रेरणा बन सकता है। लेकिन जब केवल ये आ जाता है कि मुझे क्या मिलेगा, वहां तो अपने घर के माता पिता को भी परेशानी। और आजकल बहुत मन गंभीर होता है देख करके कि पहले एक समय था जब बच्चे माता पिता से डरते थे। आज अधिकांशतः ऐसा हो रहा है, माता पिता बच्चों से डर करके रहने लगे हैं। अधिकांश ऐसा हो रहा है, माता पिता बच्चों से डर के रहते हैं, कहीं ऐसा ना कर दे, कहीं ये ना बोल दे, कहीं ये ना कर दे। और ये कतई अच्छा नहीं। किसी भी सभ्य, किसी भी स्वस्थ समाज का या परिवार का लक्षण ये नहीं कहा जा सकता। हर युवक यदि गीता पढ़ने लग जाए, हर युवक यदि गीता का पाठ करने लग जाए, गीता की इस भावना को स्वीकार करने लग जाए, तो आपको लगेगा देश में, हमें लगता है ऐसा कि शायद वृद्धाश्रमों की आवश्यकता ना रहे देश में। वैसे भी ये वृद्धाश्रम, ओल्ड पीपल होम, ओल्ड एज होम, ये भारत का गौरव बिल्कुल नहीं है। ये पश्चिमी देशों के गौरव हैं, पश्चिमी देशों का। भारत का गौरव नहीं है वृद्धाश्रम।
भारत का गौरव तो पुंडरीक है। भारत की गरिमा तो पुंडरीक है कि यदि भगवान विट्ठलनाथ द्वार पर भी आकर खड़े हो गए तो इशारा कर दिया कि अभी मैं पिता की सेवा में हूं, अभी आप चुप खड़े रहो, अभी आपसे बात नहीं कर सकता, और एक ईंट सरका दी। भगवान आज भी यहां इस क्षेत्र में आकर तो स्वाभाविक है। और वैसे भी वास्तव में भगवान पंढरीनाथ, भगवान विट्ठल बड़ा प्यारा आज संकीर्तन भाव, नाम धुन का भाव भगवान विट्ठल का चल रहा था। खूब आप्लावित वातावरण था। स्वाभाविक भगवान विट्ठलनाथ के, भगवान पंढरीनाथ के वह विलक्षण मुद्रा इस प्रकार खड़े हुए स्वाभाविक सामने रहती है कई बार। और यहां इस क्षेत्र की तो गरिमा है विट्ठल भगवान, इस क्षेत्र का तो गौरव है विट्ठल भगवान। इस मुद्रा में खड़े, प्रतीक्षा की मुद्रा में, भाव की मुद्रा में। भारत का गौरव तो वो है कि जहां माता पिता की सेवा में भगवान को भी चुप खड़े रहने के लिए विवश कर दिया, और भगवान आज भी उसी प्रतीक्षा की मुद्रा में खड़े हैं कि पुंडरीक जैसा कोई कर्तव्यनिष्ठ भक्त आए, मैं तो तैयार खड़ा हूं सबके लिए। मैं तो खड़ा हूं, तब से खड़ा हूं, आज भी खड़ा हूं कि कोई भी कर्तव्यनिष्ठ भक्त मेरे पास आए, मैं उसके लिए, भले ही आंख बंद है, लेकिन कोई कर्तव्यनिष्ठ भक्त आए वो आंख भी खोल लेंगे, खोलते देखते हैं भारत की गरिमा।